गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फर्स्ट आज हम आपको कराएंगे ईवीएस। सबको अपनी बुक निकालनी है, पेज नंबर 18 चैप्टर 5 द क्लॉथ वी वियर। आप कपड़ों के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मम्मी व्हाई आर यू टेकिंग आउट माई स्वेटर एंड जैकेट। मम्मी मेरी स्वेटर और जैकेट क्यों निकाल रही हो। सानिया वी वियर डिफरेंट क्लॉथ इन डिफरेंट सीजन। सानिया से कहती है उसकी मम्मी हम अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। In winter we wear woolen to keep warm. That is why I am taking them out. जो हम कपड़े पहनते हैं, अब वूलन वाले कपड़े हम कब पहनते हैं, सर्दियों में, ठीक है। तो उससे क्या रहता है, हम गर्म रहते हैं, हमें सर्दी नहीं लगती, इसीलिए उसकी मम्मी क्या कर रही है, उसके कपड़े निकाल रही हैं, ठीक है। अब देखो लेट रीड अबाउट टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ वी वियर इन ईच सीजन। चलो हम जानते हैं कि अलग अलग सीजन में हमें अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो समर सीजन, इट इज हॉट ड्यूरिंग समर सीजन। जो गर्मी के दौरान सीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, समर सीजन, गर्मियों में, ठीक है। सो वी वियर कॉटन क्लॉथ इन इट। इसमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं बच्चों, कॉटन वाले, ठीक है। दे कीप अस कूल, वो हमें कैसा रखते हैं, ठंडा रखते हैं। तो उसमें कौन से कपड़े होते हैं हमारे, देखो आपकी बुक में दिए हुए हैं, सबको अपनी बुक में से रीडिंग करनी है। टी शर्ट, ट्यूनिक, फ्रॉक, शॉर्ट्स, टॉप और स्कर्ट पहनते हैं, ठीक है, गर्मियों में। सानिया वांट टू नो व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हमें गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन वाले कपड़े। कॉटन क्लॉथ्स आर लाइट एंड एब्जॉर्ब स्वेट। जो कॉटन वाले क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, वो हमें कैसा करते हैं, ठंडे होते हैं, हल्के होते हैं, और जो पसीना हमें आता है, गर्मी होती है, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। कॉटन क्लॉथ आर वाटर प्रूफ। जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो वाटर प्रूफ भी होते हैं, ठीक है। अब देखो विंटर सीजन। विंटर सीजन क्या होता है, जो ठंडी वाला होता है, सर्दी वाला। इट इज कोल्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन। जो सर्दी होती है वो बहुत उसमें होती है, विंटर वाले सीजन में पड़ती है, ठीक है। सो वी वियर वूलन क्लॉथ टू से वार्म। और उसमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वूलन वाले। तो उसमें क्या होता है, देखो जैकेट, वूलन पैंट, स्वेटर, मफलर, सॉक्स, ग्लव्स और कैप पहनते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब आ गया हमारा रेनी सीजन। रेनी सीजन क्या होता है, जो बारिश वाला मौसम होता है। व्हेन इट इज रेन वी वियर ए रेनकोट ऑन और होल्ड एन अम्ब्रेला सो दैट वी डू नॉट गेट वीट। जो हम रेनी सीजन में रेनकोट पहनते हैं और एक क्या रहते हैं, अपने साथ अम्ब्रेला रखते हैं, जिससे हम गीले नहीं होते हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो वियर गमबूट टू कीप आवर फीट ड्राई। तो कुछ समय में हम क्या करते हैं, गमबूट भी पहन लेते हैं। गमबूट से क्या होता है, हमारे पैर जो है गीले नहीं होते। तो देखो इस बच्चे ने क्या पहन रखा है, रेनकोट पहन रखा है और गमबूट्स पहन रखे। अगर गमबूट पहनेगा तो इसके पैर गीले नहीं होंगे, सूखे रहेंगे, और रेनकोट से भी ये गीला नहीं होगा बच्चा, ठीक है। अब चिल्ड्रन वर यूनिफॉर्म टू स्कूल। द यूनिफॉर्म फॉर ईच स्कूल डिफरेंट। बच्चे क्या पहनते हैं स्कूल में, यूनिफॉर्म पहनते हैं, और यूनिफॉर्म हर स्कूल की अलग अलग होती है, ठीक है। हर स्कूल की एक जैसी यूनिफॉर्म नहीं होती। अब यूनिफॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं। पीपल हु डू सेम काइंड टू वर्क वियर स्पेशल क्लॉथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स, ठीक है। जो लोग होते हैं काम करने वाले, वर्क करते हैं, उनकी एक अलग से ड्रेस होती है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो देखो ये क्या है, फायर फाइटर, जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, उनको क्या होता है, रेड कलर की ऐसी जैकेट होती है और कैप होती है, और क्या लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं। ये कौन है, पुलिसमैन की भी अपनी एक ड्रेस होती है, टॉयलेट की भी होती है, शोल्डर की भी होती है, नर्स की भी होती है, और सेलर की भी होती है। इनकी सबकी अलग अलग ड्रेस होती है, उनको पहन के ये क्या करते हैं, अपना वर्क करती है, ठीक है। आगे देखिए पेज नंबर 20 जो है कॉस्ट्यूम्स। ये क्या होते हैं, पीपल लिव्स इन डिफरेंट प्लेस वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, दे आर कॉल्ड कॉस्ट्यूम्स। जो हमारी अभी क्या आया था, यूनिफॉर्म आई थी, अब आए हैं कॉस्ट्यूम्स। इनको लोग जो अलग अलग जगह के लोग होते हैं, डिफरेंट प्लेस के, वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अब देखो पंजाब में ये ऐसी ड्रेस चलती है, पठानी सूट सा चलता है, और सिर पर पगड़ी होती है ना, और औरतों की ये वाली ड्रेस होती है। अब ये कश्मीर की है, ये गुजरात की है,
और आगे वेस्ट बंगाल के, ये सब अपनी अपनी ड्रेस होती है, इनको क्या बोलते हैं, कॉस्ट्यूम्स बोलते हैं, ठीक है। दी क्लॉथ डांसर एंड एक्ट्रेस वियर आर आल्सो कॉल्ड कॉस्ट्यूम। और जो डांस करने वाले और एक्ट्रेस की भी अलग एक ड्रेस होती है। देखो ये कथक करते हैं तो ये वाली ड्रेस होती है, मणिपुरी में ये वाली होती है, भारतनाट्यम की अलग होती है और कथकली की अलग ड्रेस होती है, ठीक है। ये आपको सबको अपनी बुक में से देखनी है और लर्न भी करनी है। इस तरीके से हम पिक्चर भी दे सकते हैं, इसके आपको नाम भी लिखने होते हैं, तो आपको जानना होगा कौन सी ड्रेस कौन से स्टेट की है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मटेरियल्स ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ हम कैसे बनाते हैं, कपड़े को किस तरीके से बनाते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम दी फर ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, रैबिट एंड याक। जो वो होते हैं एनिमल्स होते हैं, उनकी क्या लेते हैं, फर लेते हैं, उनके ऊपर से जो कटती है ना खाल, वो बोलते हैं बाल होते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं, वूल बनाते हैं, ठीक है। तो किसकी होती है, वो शीप की होती है, रैबिट की और याक की। वी यूज वूल टू मेक स्वेटर्स, जैकेट, मफलर, शॉल्स एंड अदर थिंग। और उससे वूल से हम क्या बनाते हैं बच्चों, स्वेटर बनाते हैं, जैकेट बनाते हैं, मफलर, शॉल्स और भी चीजें बनती हैं। तो देखो हम सबसे पहले फर किससे लेते हैं, शीप से लेते हैं, इससे के बाद क्या बनता है, वूल बनती है और उससे स्वेटर बनता है। समझ में आ गया। आगे देखिए बच्चों पेज नंबर 21 पे। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल। जो लेदर होती है वो किससे बनती है, मरे हुए एनिमल से, ठीक है। लेदर इज यूज टू मेक थिंग्स लाइक जैकेट, बेल्ट एंड शूज। और लेदर का क्या बनता है, जैकेट बनती है, बेल्ट बनती है और शूज बनते हैं। अच्छा, वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन हमें कहाँ से मिलती है, कॉटन प्लांट से मिलती है, ठीक है। वी यूज कॉटन टू मेक क्लॉथ्स लाइक फ्रॉक, पैंट एंड शर्ट। और फिर उससे हम क्या बनाते हैं, उसके कपड़े बनाते हैं, फ्रॉक बनाते हैं, पैंट बनाते हैं और शर्ट बनाते हैं। समझ में आ गया सबके, बहुत अच्छे से आपको रीडिंग करनी है बुक में से एक एक पढ़ के, और जब भी आपकी पेशा समझ में आएगा। तो देखो ये क्या है, कॉटन प्लांट है, इससे क्या बना, थ्रेड बनाया हमने, धागा, और धागे से फिर हम क्या बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज हम आगे की वीडियो में बनाएंगे। सब बच्चों को बहुत अच्छे से इसको लर्न भी करना है। आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। थैंक यू बच्चों।